और इतनी गंभीर बीमारी HIV जिसमें हम सभी काम कर रहे हैं और किसी को कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था तो सरकार ने इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर फूले बरसाए गए थे, स्वागत किया गया था। आज इन कर्मचारियों के साथ में सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए समान वेतन की मांग है हमारी। कब से ऐसी मांग रख रहे हैं? सर ये आज से लड़ाई नहीं है, जब से हमारी ज्वाइनिंग है और हमको बोला गया था तुम संविदा में हो, तुमको स्थायी किया जाएगा और हम मात्र 2,500 से लगे तो आज भी हमारे 7,000 रुपये सैलरी है। हम लोग एड्स जैसी ऐसी गंभीर बीमारी है कि हम लोग मैंने एड्स से पीड़ित मरीजों के साथ और ये 14 साल से हम लोग इतनी गंभीर बीमारी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम संविदा है या नहीं है ये भी हमें नहीं मालूम है। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के JP हॉस्पिटल में और JP अस्पताल में आप देख सकते हैं कि जो तमाम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी जो है लगभग 30,000 से ज्यादा कर्मचारी आज जो है हड़ताल पर है, जिनकी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार जो है प्रशासन से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी गई थी। इसी को लेकर जो है आज हड़ताल पर है, जिससे जो है मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है तो स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रभावित होती दिखाई देगी और न्याय यात्रा एक तरीके से आवाज से ये कर्मचारी जाएंगे और अपनी प्रमुख मांगों को रखेंगे। बात करें वो कर्मचारी से, क्या नाम है सर, कहाँ से आए? बाहर जिले से। क्या नाम? कन्हैयालाल सोलंकी। क्या प्रमुख मांग है जिसको लेकर आज न्याय यात्रा निकाली? हमारे आउटसोर्स भत्ता बंद की जाए, हमारे जो है ना न्यूनतम वेतन 21,000 किया जाए और मतलब पूरा हमको मर्ज किया जाए। मर्ज किया जाए एक तरीके मतलब से। कब से काम कर रहे हैं आप? हमको 10-10, 15-15 साल भी हो गए, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 5 साल, 19 साल भी हो चुके हैं। बताइए सर मैं मीना परमार हूँ, मैं NRC सपोर्ट स्टाफ हूँ और हम सब लोगों को किसी को 19 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए और हमारा सिर पर शोषण हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। और आज हमारी मांगे सरकार को सुननी होगी और माननी भी होगी, उसके बिना हम नहीं यहाँ से ही लेने वाले हैं। छोटे बच्चों को कैसे लेके आए, मतलब हम लोग जानते हैं। मतलब कब से प्रयास कर रही हैं? सर ये आज से लड़ाई नहीं है, जब से हमारी ज्वाइनिंग है और हमको बोला गया था तुम संविदा में हो, तुमको स्थायी किया जाएगा और हम मात्र 2,500 से लगे तो आज भी हमारे 7,000 रुपये सैलरी है और हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और हमको स्थायी किया जाए। और हमारा तो अस्तित्व ही नहीं, हमको आउटसोर्स वालों को तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जब मन में आए ठेकेदार ने हटा दिया, जब मन में आए ज्वाइनिंग करवा लिया और 19 साल हो गए, 1-2 साल भी नहीं हुआ है हम लोगों का और हमको हमारी सरकार को मान सुनानी है। कैसे कहते हैं, इनकी डिलीवरी तब भी इन्होंने ड्यूटी करी है, 1 महीने बाद में इनको ड्यूटी मतलब करवाई और पूरा मैंने उसमें करी कोविड में। हमको ना छुट्टी मिलती ना कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी हमको हमारा हक मांग रहे हो, कुछ नहीं मांग रहे बस। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे सकता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, उनकी पीड़ा एक तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सालों से काम कर रहे हैं, ना नियमित हो पा रहे हैं, ना उन्हें जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं ना मिल पा रही है उन्हें। कई महिलाएं आई हुई है। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई? निशा कड़िया में भोपाल की हूँ। हम सब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं आयुर्वेदिक। हम लोगों की मांग है कि हमें समान कार्ड समान वेतन दिया जाए और 2400 ग्रेड पे दिया जाए। एनएम लोगों को 2800 मिल रहा है, कंपाउंडरों को 2400 मिल रहा है और हमको 2800 दिया जा रहा है। तो ये हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए समान कार्ड समान वेतन की मांग है हमारी। कब से ऐसी मांगे रख रहे हैं सरकार? जी ये हम लोगों की तो विगत 10 वर्षों से चल रही है मांगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग 2 साल से आगे बढ़े हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा समान कार्ड समान वेतन हो। मेरा नाम पूनम सिंह परिहार है, मैं भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे, आज जो है न्याय यात्रा निकाल रही है मुख्यमंत्री आवास में? मेरी बस मांग यही है कि हमें तृतीय श्रेणी तो मिले ही, उसके साथ साथ 2400 ग्रेड पे दिया जाए। हमारी और कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक ही मांग है और हम 2014 के पोस्टिंग वाले हैं और हमारी सिर्फ एक मांग है सरकार से। हम 4 साल से इस मांग को मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है और मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगी कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। सर क्या नाम है, सर कहाँ से आए? हम जिलाधार कुक्षी से आए हैं सर। हम 15 साल से काम कर रहे हैं एड्स विभाग में, सुविधा के आधार पे, सुविधा के पद पे, और हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। जबकि NHM वालों को मुख्यमंत्री ने सर नियमित का मतलब जिन्होंने 10 साल की सेवाएं दी उनको नियमित किया जाए, तो सर हमको भी लाभ दिया जाए और हमको नियमित किया जाए। और जो NHM को जो सैलरी दी जा रही है वो हमें भी लाभ दिया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग में एक तरीके से देखा जाए कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अगर कर्मचारी अगर ड्यूटी में नहीं जाएंगे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। और आज जो है एक तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी आज जो है प्रभावित हो रही हैं एक तरीके से। शासन को आपकी जो मांगे हैं प्रमुख, उन पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें। अगर नहीं करती है तो हम लोग आगे का कार्रवाई भी करेंगे। मैम कहाँ से आई हुई हैं और क्या जो है आज आपकी जो मांगे हैं? सर हम लोग सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये 14 साल से हम लोग इतने गंभीर बीमारी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम संविदा है या नहीं है ये भी हमें नहीं मालूम है। इसका लाभ तो बात छोड़िए, ये कंफर्म तो हो जाए कि हम लोग कहाँ के एम्प्लॉई हैं। और इतनी गंभीर बीमारी HIV जिसपे हम सभी काम कर रहे हैं और किसी को कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। सर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांग तो पूरी हो। कब से रख रही हैं ऐसी मांगे? सर ये तो 14 साल हो गया, हम लोग कंटिन्यू परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है। जो हम लोग पेशेंट है उस पर काम करते हैं, जिससे ये जो समाज है भेदभाव करता है, हम उनसे भेदभाव नहीं करते। हम अपने परिवार का हिस्सा समझ के आगे बढ़ के उनकी सेवा करते हैं। और हमसे ही भेदभाव सरकार कर रही है, हमें ही सरकार किनारे कर रही है, बोलती ना तुम सेंटर के हो ना तुम स्टेट के हो। तो फिर हम ये सुविधाएं हम दूसरों के लिए जब हम सेवा करें तो हमारे लिए बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? उन्हें हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम लोग को 14 साल हो गए यहाँ पर सर्विस देते हुए और उनकी सेवा करते हुए, और सरकार हमें बिल्कुल डिनाई कर देती है। चाहे स्टेट के पास जाओ तो बोलेगी वो सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर की परियोजना है, सेंटर देखेगी। सेंटर में चले जाओ तो बोलेगी वो नाको का प्रोग्राम है, वो हमारा नहीं, वहाँ से फंड होता है। तो हम कहाँ जाए? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम लोग इतने साल से, हम लोग कई तो हमारे यहाँ रिटायर होने वाले हैं, सोचिए। और उनकी सैलरी बिल्कुल ऐसी है आज की महंगाई की स्थिति में कि वो आगे जाके अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो हम अपनी मांगे लेके आज यहाँ खड़े हुए सरकार से कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए। हमने जो सेवा दी है हमें उसका परिणाम मिले। क्या चुपके देख रही है कि स्वास्थ्य विभाग पर एक तरीके से शासन ध्यान नहीं दे रहा है? कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। 15 साल सेवा दे रही, आज तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है। और कुछ अधिकारी, हमारे अधिकारी को कुछ बोलते हैं, वो बोले ठेकेदार को बोल देते हैं कि वही करेंगे। कुछ भी कोई भी अधिकारी को सुनवाई जी बताएंगे नहीं किसी से। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे प्रमुख ये है कि जो 20-20 सालों से जो आउटसोर्स में जो कर्मचारी काम कर रहा है उनको उनकी नौकरी पूरी तरह से खतरे में है, जब चाहे जब हटा दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है जो विभाग में जो पद रिक्त है उन पदों पर जो आउटसोर्स कर्मचारियों को मदद किया जाए और न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन निर्धारित किया जाए और इनकी जॉब सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था तो सरकार ने इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर फूले बरसाए गए थे, स्वागत किया गया था। आज इन कर्मचारियों के साथ में सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या देखते हैं सर कि जो है सरकार स्वास्थ्य विभाग पर जो कर्मचारी हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर इस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं भी एक तरीके से प्रभावित होंगी। सरकार तो ध्यान दे रही है, नीति भी बनाई है, लेकिन जो अधिकारी है वो हमें नीति का पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तो NHM में सरकार ने समता नीति 100% का वेतनमान दिया था, लेकिन NHM ने वेतन विसंगति करके सबको वेतन कम दे रहे हैं और ग्रेड पे विसंगति का सुधार 1 साल बाद भी नहीं हो सका। इसलिए आज हम सब लोग समस्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में नियमित संविदा, पैरामेडिकल, आउटसोर्स, एड्स, आयुष विभाग सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम आज अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई या सकारात्मक चर्चा नहीं हुई तो निश्चित ही आने वाले दिनों में समस्त स्वास्थ्य विभाग हड़ताल पर जाएगा। क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे, अभी तक पूरी नहीं हो पाई? मैं सुरेंद्र सिंह कौरव, प्रदेश अध्यक्ष समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ। हमारे महासंघ से 15 संगठन विभिन्न कैडरों के जो स्वास्थ्य परिवार के हैं सब उसमें समायोजित है। हम सबकी जो लंबित मांगे हैं विगत कई वर्षों से विभाग से निवेदन किया जा रहा है, परंतु उन मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें बहुत मांगे अनार्थिक हैं, लेकिन जानबूझकर पता नहीं क्यों कर्मचारी हित में निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इससे सभी प्रदेश के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि 2 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन जारी है और निरंतर हम लोग आज 4थे चरण में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और रैली के माध्यम से न्याय यात्रा निकालेंगे कि हमें न्याय मिले, जो हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय मिले।
उस न्याय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि हमारी मांगे जो है ना वो अनार्थिक है, सैद्धांतिक है। तो हमारी उन मांगों को शीघ्र पूरा करें, अन्यथा हमें मजबूरन हड़ताल करना पड़ेगी, जिससे मानव सेवा करते हम नहीं चाहते हैं कि हमें हड़ताल पर जाना पड़े। और अगर विभाग के और शासन की ये मर्जी है तो हम लोग निर्णय लेके आगामी हड़ताल की तैयारी में है, हम हड़ताल पर जाएंगे। सर जी, जैसे कि अगर हड़ताल पर जाते हैं कर्मचारी तो एक तरीके से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होगी। हम देखते हैं कि कोरोना काल जैसे भयावह दौर में भी जो कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी, स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाएं दी, उसके बाद भी शासन प्रशासन जो नहीं जाग रहा, विभाग नहीं जाग रहा। मैं सुनील मिश्रा, मध्य प्रदेश एड्स एम्प्लॉइज यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग कोरोना कहिए या कोई भी ऐसी जो बीमारी आती है, जो एपिडेमिक होती है, हम लोग उसमें पूरी सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं और सरकार हर बार हमको आश्वासन मात्र देती है, उसके आगे वो अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। हम लोग एड्स जैसी ऐसी गंभीर बीमारी है कि हम लोग माने एड्स से पीड़ित मरीजों के साथ और उनके परिवार वालों को उनको कैसे लाइफ स्टाइल जीनी है, कैसे उनको समाज में वो बने रहे, इन सब चीज़ों को बताते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा परामर्श देते हैं।